चुनाव से ठीक पहले बिहार में की जा रही मतदाता वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर चुनाव आयोग विचार करे कि इन्हें उन 11 दस्तावेजों के साथ जोड़ा जाए जो चुनाव आयोग मांग रहा है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणियां की, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद बोल रहे हैं कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हो शायद वो हमारे पास भी ना हो। जब देश की सबसे बड़ी अदालत के एक सिटिंग जज इस तरह की बात करे तो ये मामला सिविक प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता। ये एक बेहद गंभीर सवाल बन जाता है कि आखिर इस देश में नागरिक कहलाने का हक किसे है। अगर किसी के पास चुनाव आयोग ने जो ये 11 दस्तावेज तय किए हैं या नहीं है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? और अगर ये मानक सब पर बराबर लागू हो तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी गैर नागरिक बता दिए जाएंगे जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है? दरअसल बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने कहा था कि साल 2003 में जो SIR कराया गया था उसमें 3 डॉक्यूमेंट थे। आज हम 11 डॉक्यूमेंट ले रहे हैं जिस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस धूलिया ने कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है। जस्टिस धूलिया ने साफ तौर पर चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं अगर आप मुझसे मांगते हैं मेरे पास भी नहीं मिलेंगे। इससे पहले याचिकाकर्ता के जो वकील है कपिल सिब्बल ने भी दलील दी थी कि बिहार सरकार के सर्वे से पता चलता है कि बहुत ही कम लोगों के पास वो कागज हैं जो चुनाव आयोग मांग रहा है। और अब खुद जस्टिस धूलिया ने इस बात पर साफ तौर पर कहा है कि उनके पास भी शायद वो दस्तावेज नहीं होंगे जो आप लोग मांग रहे हैं। जिस तरह से जस्टिस धूलिया ने ये टिप्पणी की है उसके बाद ये बात तो साफ हो गई है कि बिहार जैसे राज्य में जहां लाखों लोगों के पास ना तो जन्म प्रमाण पत्र है, ना ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ना ही कोई संपत्ति या जाति प्रमाण पत्र होगा, वहां के जज या यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इन 11 दस्तावेजों का ना पेश कर पाए तो उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाएगा। क्या बीजेपी के वो नेता जो आज इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं उनके दस्तावेजों की भी वैसी ही जांच होगी, या फिर ये नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू किया जाएगा जिनकी आवाज कमजोर है, जो गरीब लोग हैं? और जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, जस्टिस धूलिया ने कह दिया है कि शायद उनके पास भी डॉक्यूमेंट ना हो। इसको लेकर आरजेडी की नेशनल स्पोक्सपर्सन है प्रियंका भारती, वो ट्वीट कर रही हैं। वो कहती हैं कि जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग द्वारा मांगे जाते हैं वो मेरे पास नहीं मिलेंगे, ऐसे जस्टिस धूलिया ने कहा। भाजपा और आयोग के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी बांग्लादेशी हैं। आयोग को 2 गुजराती की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे वो अब कहां के कहलाए जाएंगे? क्या जज, वकील, बड़े बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो नागरिकता साबित नहीं कर पाए? अगर कोई व्यक्ति इन तय दस्तावेजों से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाया तो क्या उसे आखिर देश में किस जगह रखा जाएगा? उसका ठिकाना फिर क्या होगा? क्या वो अपने ही देश में पराया मान लिया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज, अनुभवी वकील, सीनियर IAS IPS अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर या कोई और जनप्रतिनिधि भी इन कागजों को नहीं दिखा पाया तो क्या उनकी नागरिकता खत्म मानी जाएगी या अपने ही देश में वोट डालने का हक खो देना है? और क्या इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरी, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन, बैंक खाता, यात्रा अधिकार ये सब भी गंवाने पड़ेंगे? देश का नागरिक होने का मतलब सिर्फ एक कागज पर मोहर होना नहीं होता, वो उस जमीन से जुड़ा उसका होता है जिस पर इंसान जन्म लेता है, जीता है और समाज को कुछ लौटाता है। लेकिन अगर अब वही जमीन किसी के पैरों से सिर्फ इसलिए खींच ली जाए क्योंकि किसी वजह से वो कागज नहीं दिखा पाया और जो उसके पास कागज है वो चुनाव आयोग देखना नहीं चाहता, तो ये वाकई लोकतंत्र के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है। लेकिन इसी चुनौती के बीच खुद जस्टिस धूलिया ने कह दिया है कि शायद उनके पास भी डॉक्यूमेंट ना हो, इसी वजह से आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल किया जाए ताकि बिहार की जनता जो परेशानी झेल रही है, जो संकट मंडरा रहा है, उनकी नागरिकता खत्म होने का जो संकट मंडरा रहा है कि वो वोट नहीं दे पाएंगे, वो संकट खत्म हो सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।